Hello, students. How are you doing? I hope you are fit at your homes and you are taking proper precautions. The situation is getting worse, this corona situation. Now, move on without wasting time. Just move on to our chapter first, resources. और इसमें हमने रिसोर्सेज को प्रॉपर डेफिनेशन के बेसिस पे हमने समझ लिया है. वी हैव इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? Let's have a quick revision and then we will move on to the next topic, type of resources. देखो, if you look at this picture, तो this picture comprises the whole summary of this chapter कि how many topics and what topics we have to understand in this chapter. देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी समरी हैं. तो हम इस पेज को समझते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल बुक, और वो बुक तुम घर पे बाद में रीड कर सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट. देखो, सबसे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए डेफिनेशन के साथ पे. सो रिसोर्सेज की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम किया था कि क्या, एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और वैल्यू टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ठीक है, तो यानी कि कुछ भी चीज़ जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, या फिर जिसकी एक प्रॉपर क्या होती है, हमारे लिए एक वैल्यू होती है, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं. ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि क्या, कुछ भी चीज़ अगर तुम कहीं पर भी बैठे हो, इफ़ यू आर सिटिंग एट द रूम, इफ़ यू आर सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, इफ़ यू आर सिटिंग एट द जंगल, ठीक है, कहीं पर भी हो, तो अगर तुम चारों ओर देखो तो जो भी चीज़ तुम्हें कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या है, जो कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है तुम्हारे लिए, वो क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं. ठीक है, लाइक आई एम होल्डिंग दिस पेन. क्या ये पेन मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है? क्या यूटिलिटी मतलब होता है यूज़. क्या ये मेरे यूज़ की है? यस, डेफिनेटली. ठीक है, ये क्या है अपने आप में, ये भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स है. आई एम सिटिंग एंड आई एम गिविंग यू सम नॉलेज, तो मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, रिसोर्स हूं. ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है, एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और वैल्यू टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसकी वैल्यू है हमारी लाइफ में. दीज आर कॉल्ड व्हाट, रिसोर्सेज. कुछ भी हो सकता है. जस्ट लुक, जस्ट अपने सराउंडिंग्स में ध्यान दो, तो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज अस ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स अपने आप में क्या है, बेस्ट रिसोर्सेज हैं. काहे के, किस चीज़ के रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन बींग्स आर द रिसोर्सेज ऑफ आइडियाज़, द न्यू थिंग्स, नॉलेज, स्किल्स. वो क्या करते हैं, देखो, एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को यही सिखाता है, फिर वो खुद से भी सोचता है और चीज़ों से समझता भी है, फिर वो दूसरे को प्रोसीड करता है इस नॉलेज को. तो ये क्या हो रहा है, एक ह्यूमन बींग अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर क्या है, रिसोर्स है. याद रखना है. Now let's talk about the types of resources. देखो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, चलो वन बाय वन इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. तो कुछ स्पेसिफिक वंस हैं हमने लिखे हुए हैं. जैसे पहला क्या है, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को लेवल of development and use के basis पे we have divided this natural resources into 2 parts. यानी कि 2 groups में हमने क्या किया है, level of development और use के basis पे हमने natural resources को divide किया है. तो पहला क्या है, देखो, हम किस में divide करते हैं, actual resources और potential resources. Actually इसको ऐसा बोलना ज़्यादा better रहेगा, actual natural resources और potential natural resources. देखो, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं. तो एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, नोन होती है. क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा होता है. ठीक है, और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी मात्रा क्या होती है, नॉट नोन होती है, अननोन होती है. ठीक है, अब बात करें यूजेस, तो जो एट प्रेजेंट हम जिसका यूज़ कर रहे हैं, जिन सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, अपने आप में एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. और क्या है, जिसका यूज़ हम अभी नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में करेंगे, तो वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है. अब तुम सोचोगे ये क्या बातें चल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आई. तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. जो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने कहा कि जिसको महाराष्ट्र है. ठीक है, आई होप कि यू नो वेयर महाराष्ट्र इज लोकेटेड. ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में डार्क सॉइल बहुत ज़्यादा होती है. अब सोचो, क्या हम उस डार्क सॉइल का यूज़ कर रहे हैं? द आंसर इज़ येस, हम उसका यूज़ कर रहे हैं. किस में कर रहे हैं, हम उसका यूज़ करते हैं कॉटन कल्टीवेशन में करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं टोबैको प्रोड्यूस करने में करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं चिली जर्मिनेशन में करते हैं. ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, देखो, स्पेशली ये डार्क सॉइल का मतलब ब्लैक सॉइल.
ब्लैक सॉइल का मतलब काली मिट्टी, ठीक है, जो अपेयर होती है ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये क्या है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए स्पेशली जाना जाता है महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऐसे सोर्सेज जिनका हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है, नोन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा, अब पोटेंशियल की बात करें, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। यूरेनियम इन लद्दाख, देखो इंडिया में जो लद्दाख वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें यूरेनियम मिलता है, लेकिन हमें उस यूरेनियम का एक्चुअल जो हमारी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अभी उसका यूज़ करने में जो है असमर्थ है। वी आर नॉट एबल टू यूज दैट यूरेनियम विच इज़ फाउंड इन व्हाट, लद्दाख। तो ये क्या है, ये भी यूरेनियम अपने आप में एक क्या है, बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट हमने उसे सेव करके रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में जब हमारी जो फ्यूचर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जब जो इन्हांस हो जाएगी तब हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो वो क्या है, तो ऐसे रिसोर्सेज को जो प्रेजेंट में तो हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, अपने आप में पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेवल और डेवलपमेंट यूजेस के बेसिस पे हमने एक्चुअल और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज में इसको क्या किया था, डिवाइड किया था नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओरिजिन के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक होता है, ठीक है। यानी कि क्या किया, ओरिजिन के बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, बायोटिक एंड अबायोटिक। देखो बायो का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ, BIO, बायो मीन्स व्हाट, लाइफ। देखो जो लिविंग चीज़ों से, अब क्या लिविंग चीज़ों से जो लिविंग रिसोर्सेज होंगे हमारे, वो क्या होंगे, बायोटिक में आएंगे। बायो मीन्स लाइफ, रिमेंबर दिस। अबायोटिक, देखो अबायोटिक है तो अबायोटिक का मतलब क्या है, जिसमें लाइफ नहीं है। जहाँ पे लाइफ, जो जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, तो वो अपने आप में क्या होंगे, अबायोटिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल है अबायोटिक के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए, देखो सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये क्या है, अबायोटिक है, ठीक है। और जैसे बायोटिक की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब हमें पता है कि प्लांट्स क्यों यूजफुल है, वाई वी आर कॉलिंग देम रिसोर्स। हमें पता है कि भाई गाय है, दूध पीते हैं हम, चाय पीते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कहाँ से आ रहा है, गाय से आ रहा है। गाय क्या है, अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेस है। तो यानी कि वही है ना, यूटिलिटी और वैल्यू दोनों चीज़ें हैं गाय के लिए। हमारी गाय क्या दे रही है हमें, यूटिलिटी भी दे रही है और उसकी वैल्यू है हमारे लिए प्रेजेंट में। तो ये क्या है, रिसोर्सेज हो गए। लेकिन कैसे रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से टाइप में उसको रखोगे, बायोटिक में रखोगे। क्यों, बिकॉज इट इज लिविंग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो और हम बात करें स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी हम इसको क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है यूबिक्विटस, ठीक है, और दूसरा क्या है, लोकलाइज्ड। देखो यूबिक्विटस का मतलब क्या है, यूबिक्विटस का मतलब होता है कॉमन। यूबिक्विटस का मतलब होता है इन जनरल कॉमन, विच इज क्विटोडियन है, यानी कि जो कॉमन चीज़ है हमारे आसपास, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या है, यानी कि कॉमन चीज़ का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट है। तो ये क्या है अपने आप में, तो यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह अवेलेबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूबिक्विटस, ठीक है। यानी कि एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा ये हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कोई तुमसे पूछेगा। देखो लोकलाइज का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। हम कहते हैं ना हमारे लोकल में ये चीज़ बहुत फेमस है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं राजमा। हमारे लोकल में ये राजमा बहुत फेमस है, तो इसका मतलब क्या है, ये केवल हमारी लोकेलिटी की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाओगे हर जगह मिल जाएगा वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्या है, स्पेसिफिक हैं, कहीं कहीं पे मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ऑयल एंड मेटल्स, देखो हर जगह मेटल तो नहीं मिलता है ना। तो वो क्या है, उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर लोकलाइज नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे मेटल मिलता है, हम वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास लोकलाइज नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अब हमने समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कैसे डिवाइड किया है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया, हमने ये समझा। चलो ये तो हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ कम टू द पॉइंट, ह्यूमन मेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्सेज क्या, सॉरी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज का सेकंड टाइप है क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या ऐसा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे जैसे नेचर में मिलते हैं हम डायरेक्टली उठा के सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, नहीं होता है भाई,
सिंपल सी बात। एक एग्जांपल है, सामने मेरे पास बुक है, आई हैव दिस बुक, ठीक है। ये बुक क्या, ये कैसे कहाँ से बनी है, हम कहते हैं भाई ये तो पेड़ों से मिलते हैं इसके पेजेस वगैरह में, ठीक हो गया। क्या ये मैं अगर मुझे बुक चाहिए तो मैं क्या बाज़ार जाऊँ, सॉरी जंगल जाऊँ और पेड़ काट के लेके आऊँ तो उसमें लिखूँ उसमें? नहीं, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल, ये वॉस्ट एग्जाम्पल दे दिया, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मुझे कॉपी चाहिए तो मैं पेड़ नहीं काटने वाला हूँ, सीधा मैं मार्केट से खरीदने वाला हूँ। समझ में आया? तो ये क्या है, देखो हम पेड़ से क्या किया, हमने पेड़ से पहले कॉपियाँ बनाई, फैक्ट्रीज वगैरह में कॉपियाँ बनी, मार्केट में अवेलेबल हुई, उसके बाद ये क्या है, एक तरीके से क्या है, उसके बाद मुझे मिली, देन आई एम यूजिंग इट, तब मुझे इसकी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो यही क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ये बुक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। बट फैक्ट्रीज जो मिली वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स, सॉरी फैक्ट्रीज नॉट फैक्ट्रीज, जो पेड़ मिले वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। यानी कि क्या है, इसका मैं डायरेक्टली पेड़ से पत्ते तोड़ के लिखने नहीं लगने वाला हूँ। ये क्या है, फैक्ट्री में बना, इसको किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, तो ह्यूमन मेड हो गया ये। तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब पेट्रोल कहाँ से मिलता है भाई, पेट्रोलियम मिलता है हमें कहाँ से, ओशियन से मिलता है। व्हेन वी डिग द ओशंस डीप, तो वहाँ पे से क्या मिलता है हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि ओशन से सीधा निकाला और क्या कहते हैं वही हमने गाड़ियों में डाला और यूज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है भाई। तो पेट्रोलियम को निकाला जाता है ओशन से, उसके बाद क्या, उसको प्योर किया जाता है, प्योरिटी करने के बाद क्या करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। तो ओशन से निकालने के बाद जब उसको उसमें प्योरिटी देखी जाती है, प्योर किया जाता है, करने के बाद जो मार्केट में हमें पेट्रोल डायरेक्टली मिल रहा है वो क्या है, वो किसके थ्रू मिला है, ह्यूमन मेड के थ्रू मिला हुआ है, ह्यूमन ने बनाया उसे। तो यानी कि जो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक प्रॉपर चेंज लाके उसका यूज़ करना अपने आप में क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। गाड़ी कैसे बनी है, मेटल से। तो क्या ऐसा है कि अब मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो मैं मेटल खरीदूंगा, मेटल खरीदा और उसमें बैठ के 2 टायर लगाऊं फिर चला रहा हूँ, तब भी वो ह्यूमन मेड ही हो गया, मैं टायर अगर लगा ही रहा हूँ तो, ठीक है। तो यानी कि क्या, दैट्स अगेन द वर्स्ट एग्जांपल। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया, दैट्स वेरी क्लियर कि क्या, अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं मार्केट से गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो गाड़ी बनाई किसने, ह्यूमन ने बनाई। उसके बाद गाड़ी मुझे क्या दे रही है, मेरे लिए गाड़ी की एक वैल्यू है और गाड़ी मुझे एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो वो क्या है अपने आप में, गाड़ी मेरे लिए क्या है अपने आप में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं आया हुआ है, वो ह्यूमन ने बनाया हुआ है। नेचर में तो मुझे मेटल मिला था, है ना, तो मेटल को मैंने ऐसे कुछ क्या किया, उसको ऐसे कुछ ढाला मैंने उस चीज़ को कि वो क्या करे, एक व्हीकल में बन जाए। अब बिल्डिंग्स हैं, अब ऐसा है क्या, मुझे अगर घर खरीदना है कोई, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले नदी के किनारे जाके पत्थर जमा किए, फिर उनको मैंने ब्रिक्स में कन्वर्ट किया, ब्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने मकान बना। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो मैं अगर मकान खरीद रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मार्केट जाके ब्रिक खरीदता हूँ या ईंट खरीदता हूँ, है ना। तो वो जो शेप बना हुआ है, वो शेप किसने बनाया है, ह्यूमन ने। तो यानी ये क्या होते हैं, ह्यूमन मेड क्या रिसोर्सेस होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, नेचर से उठा के जिसको क्या किया जाता है, ढाला जाता है ह्यूमन के यूज़ के लिए। दीज आर कॉल्ड व्हाट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे आयरन, अब एग्जांपल यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, आयरन ओर। देखो आयरन का जब यूज़ करना होता है तो, लेकिन नेचर में तो हमें कैसे मिलता है, ओर के फॉर्म में मिलता है, मेल्टेड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर डिग्ड फॉर्म में मिलता है, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बट जब कोई आयरन यूटेंशियल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या है, एक प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर प्योर फॉर्म में है, जो मुझे से चाहिए, लेकिन वो बनाया किसने, ह्यूमन ने। तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन में डिफरेंस है। ह्यूमन मेड का क्या मतलब क्या है, ह्यूमन ने जो बनाया है ह्यूमन मेड हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब पीपल से ही है। जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आई एम टीचिंग यू समथिंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हुम, फ्रॉम मी, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। इसका मतलब क्या है, मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, एक रिसोर्स हूं। मैं तुम्हें क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, सॉरी मैं तुम्हें नॉलेज गेन करने के तरीके बता रहा हूं। आई एम गिविंग यू द नॉलेज एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, है ना। तो ये क्या है अपने आप में, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन जो पीपल हैं वही अपने आप में क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, दैट्स इट। देखो अब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो याद रखना कि क्या है, ये उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ज़रूरी होता है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना,
ठीक है, तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर कंजर्वेशन नहीं होगा एट प्रेजेंट, देखो पानी का कंजर्वेशन, अगर हम वाटर की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, देन 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फ्रेश ओनली। केवल 3% जो है अर्थ का जो वाटर है वो क्या है, अपने आप में फ्रेश वाटर है। बाकी सारा 97% जो है वो सलाइन वाटर है, जो ओशंस में मिलता है, नमक वाला पानी होता है, उसको पी नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें से भी पता है 3% से भी 2.5% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज अनअवेलेबल। अब कैसे अनअवेलेबल है, वो क्या है, इट इज लॉक्ड अप इन द ग्लेशियर्स, इन द सॉइल, इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे है 2.5, 3% में से 2.5% अगर चले गया, कितना बचा, 0.5%। तो केवल 0.5% वाटर ही अवेलेबल है जो क्या है, अपने आप में फ्रेश है। Are you getting my point? Only 0.5% of the Earth's water is available in Earth. याद रखना ये चीज़, 0.5%, इट्स वेरी लो। अगर हम इसके एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर इसको कंजर्वेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर नहीं रखते हैं, अभी बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं रखेंगे तो जो नई जनरेशन होगी उसको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। पानी नहीं मिलेगा तो नई जनरेशन आगे तक नहीं जा पाएगी। तो वही चीज़ है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कंजर्वेशन समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना। किसको, रिसोर्सेज को बचाना। और रिसोर्सेज क्या होता है, हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं। यूजिंग वाइसली एंड केयरफुली आर गिविंग देम, यूजिंग वाइसली एंड केयरफुली, यानी कि रिसोर्सेज का यूज कैसे वाइसली एंड केयरफुली करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू, और उनको टाइम देना कि वो क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। किसको कंटिन्यू करना, रिसोर्सेज को कंटिन्यू करना। किसके लिए कंटिन्यू करना, अवर नेक्स्ट जनरेशन, अवर नेक्स्ट ह्यूमन रेस के लिए कंटिन्यू करने को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बैलेंस द नीड टू यूज, यानी कि चीज़ों को क्या करना, बैलेंस तरीके से यूज़ करना। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें इस डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये रहा, दे आर डूइंग व्हाट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, द वन हु पुट ऑन दैट येलो ड्रेस, वो क्या कर रहा है, देखो स्विच ऑफ कर रहा है, किसका, जो लाइट अगर वो अननेसेसरली जली हुई है तो उसे क्या कर रहा है, वो स्विच ऑफ कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब जरूरत है तब यूज करो, जब जरूरत नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, बंद ही रखना चाहिए, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बिजली बचा रहा है भाई, सेविंग, ही इज कंजर्वेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि वो क्या कर रही है, हमें यूटिलिटी प्रोड्यूस कर रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, पानी बचा रही है भाई, नल जो है, नल से जो अननेसेसरी पानी आ रहा है उसे क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो एग्जैगरेटिवली हमें किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना यूजेबल है उतना ही यूज़ करो, बाकी बचाओ। इसी को क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। सो दिस इज इट, इतना ही था इस चैप्टर में। और इसके कुछ क्वेश्चंस थे, वी हैव ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस, अब तुम्हें आ चुके होंगे। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, यू नो द टर्म्स नाउ। अगर तुम बात करो